एक बार सब लोग खड़े होकर के नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे प्रभु 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 क्या चल रहा है? तो मैं दीपू कांत जी का एक बार दोबारा स्वागत करता हूँ। सती गुसाई दास बेड़े भन्ने दे कारज रास सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयी वंदनान् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। सर्वप्रथम जिनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, पंडित रूपचंद जोशी जी, जो लाल किताब के रचयिता हैं। आप सब अगर लाल किताब में आ रहे हैं और उनको अपना गुरु ना माने तो मुझे नहीं समझता लाल किताब किसी को समझ में आएगी। तो सबसे पहले पंडित रूपचंद जोशी जी, वो जहाँ पर भी हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे और कन्फर्म दे रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा वहीं रहती है। जो शब्द बोला जाता है वो वहीं रहता है, आसपास ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता शब्द। श्रीमद् भगवद गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली तो आज भी एक एक शब्द इस सृष्टि के अंदर विराजमान है। तो इसलिए जो पैदा होता है उसका सिर्फ शरीर जाता है, अमर रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। इसलिए जिसकी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति शनि इकट्ठा आएगा वो बार बार अपने घर के अंदर जन्म लेगा, वो जाएगा नहीं, उसका शरीर वहीं रहेगा, अपने परिवार के अंदर रहेगा। जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे गुरु देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी, क्योंकि मेरी औकात कुछ नहीं है, ना मुझे कुछ ज्योतिष आता है। अभी इन्होंने पशु पक्षियों की बात करी, तो मंगल बुध जिसका इकट्ठा होता है तो उसे पंडित जी ने एक शब्द दिया, रट्टू तोता। रट्टू तोता, मंगल बुध, जितने भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इन सब का संबंध मंगल बुध से कन्फर्म होएगा। जिसका मंगल बुध से संपन्न ना हो ज्योतिष के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति है, बुध क्या है, बुद्धि है। जिसका भी मंगल बुध का संबंध होगा बात की खाल निकालने में निपुण है, क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं सब घूम रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ जानना चाहते हैं। तो मैं तो रट्टू तोता हूँ, तो पशु पक्षियों की बात यहीं से शुरू हो जाती है। तो सबका ही इकट्ठा है यहाँ, कहीं ना कहीं मंगल बुध का संबंध 100% होगा। उसकी वजह से कोई ज्योतिष में आ ही नहीं सकता, ना रिसर्च कर सकता है। तो मेरे गुरु का अभिवादन, उनकी वजह से ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। सूर्य बृहस्पति इकट्ठा है तो वहाँ पे फिर जानवरों का आ गया, 2 नर शेरों की जोड़ी। शंभुनाथ जी ने व्हाट्सएप पे लिखा था, तो मैं बार बार कहता था बृहस्पति केतु इकट्ठे आ रहे हैं, बृहस्पति केतु इकट्ठे आ रहे हैं, क्योंकि मैं बेटा हूँ, मेरे पिता बृहस्पति हैं। तो कुंवर जी का भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से दीपक भाई से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे को बड़ा प्रेम दिया। और वो घर पर आए, भाई के घर में आए थे, भाई ने उनको बोला अरे 10 मिनट का रास्ता है, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते। और उन्होंने आके मेरे पिता का अभिवादन किया और उन्होंने बहुत ही मान सम्मान दिया। ब्राह्मण का बच्चा हूँ तो ब्राह्मण को क्या चाहिए, दक्षिणा चाहिए, मीठा चाहिए, और उसके पाँव में हाथ लगा तो ब्राह्मण वहीं खुश हो जाता है। तो दूसरे जानवर कौन से आगे, 2 नर शेरों की जोड़ी, सूर्य और बृहस्पति। मेरे पिता बृहस्पति और मैं खुद सूर्य हूँ। कोई लाल किताब के अंदर आप सूर्य हो और पिता बृहस्पति, और वैदिक के अंदर पिता को सूर्य की संज्ञा दी हुई है। तो उसको भी थोड़ा सा मैं भेद दूंगा कि सूर्य भी पिता है और बृहस्पति भी पिता है, कैसे है वो अभी उस पर आएंगे। तो तीसरा नाम मैं दीपक भाई का लेना चाहूँगा, क्योंकि दीपक भाई ने मेरे को बुलवाया नहीं, मैंने फ़ोन करके खुद ही आ गया हूँ। क्योंकि जब मैंने देखा ये लोग एक फार्म हाउस में गए, मैंने कहा यार ये तो बहुत आनंद कर रहे हैं लोग, मैं तो आनंद कर ही नहीं पा रहा। घर के अंदर बैठा हूँ, 2 साल हो गए, लॉकडाउन हो रखा है और मेरे को सोराइसिस हो रखा है, स्किन सोराइसिस है मेरे को। तो अभी उस पर भी आऊँगा, स्किन सोराइसिस क्यों हुआ। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ स्किन सोराइसिस हो गया मेरे को, और होना चाहिए था मेरे को स्किन सोराइसिस। जितने भी लोग लाल किताब कर रहे हैं उनका शुक्र जरूर खराब होएगा। जितने बड़े बड़े लाल किताब है जिन्होंने लाल किताब छापने की कोशिश की है, उनको या तो स्किन की संबंधित दिक्कत आई है या उनकी किडनियाँ खराब हुई है। नोट कर लेना, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर जो अपने आप को लाल किताब का बहुत बड़ा ज्ञाता कहते हैं कि नहीं भैया लाल किताब हमारे से है। अरे बड़ा परमात्मा, कोरोना आया, इकट्ठा कर जर सभी मुल्कों के माली थे, जब सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ नहीं रहने वाला तुम्हारे साथ। फिर भी लड़े जा रहे, नहीं मैं। तो पंडित जी ने जब आप फरमान पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है लट टपट 35 चतुर सुजान, कहो गंगा रामा श्री भगवान। तो ये पंडित जी ने पक्के घरों की डेफिनेशन दी है। पहला शब्द दिया लट, लट मतलब बाल। देखो आज की डेट में मेरी माता बहनें बैठी हैं, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, कभी भी अपने बाल खुले मत रखना, शनि खराब हो जाएगा आपका। तो जितनी आजकल औरतें हैं वैसे बाल अपना यूं ऐसा लगा के, द्रौपदी ने भी यही गलती करी थी। उस दिन उसके बाल खुले हुए थे जब उसका चीरहरण हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा, बुद्ध चला, क्यों बोला, किसने कहा था बोलने के लिए, ना बोलती तो महाभारत ना होता। माता सीता को लक्ष्मण ने कहा ये लक्ष्मण रेखा है,
क्योंकि रामायण की बात करिए तो बहुत अच्छी बात है। लाल किताब करनी है तो आपको सबसे पहले सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए, आपको पंजाब के बारे में पता होना चाहिए, आपको पंडित रूपचंद जोशी जी के बारे में पता होना चाहिए, आपको फरवाला के बारे में पता होना चाहिए। लुधियाना के बीच में गांव है। पहले लोग किताबें छुपाते थे। जब पिताजी ने काम करना शुरू किया, मेरे को पता है, भाई कमल बैठा हुआ है, सागर बैठा हुआ है, दीपक भाई बैठे हैं, जिन जिनका नाम मैं जानता हूँ और बाकी मैं नहीं जानता हूँ, क्षमा चाहूँगा, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ। तो लाल किताब को समझना, मेरे पिताजी ने कहा है लाल किताब को खाओ, लाल किताब को पियो, लाल किताब को जियो। तो जब हम वैदिक करते थे तो हम कहते थे वेयर द मॉडर्न साइंस एंड्स द वैदिक साइंस बिगिंस। जहाँ ये पाश्चात्य सभ्यता खत्म होती है, हमारी वैदिक पद्धति शुरू होती है। कोरोना के अंदर पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में डंका हमारे भारतवर्ष का ही बचा है। नमस्कार करने की आदत, इन्होंने क्या बढ़िया बात बोली कि भैया मेरे को भी आज सीखने के लिए, मुझे नहीं पता था कि सैंडोज बनियान शुक्र है और वो बृहस्पति है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। आज अगर इन्होंने अच्छी चीज़ बताई है उसको पिरो के ले जाओ और लगा दो सामने अपने क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट जब तक मानोगे तो पैसा कमाओगे, यजमान मानोगे, क्योंकि वो आप बहुत ही उम्मीदें लेके आ रहा है कि मैं दीपक भाई के पास जाऊंगा तो लाल किताब सीख के ही आऊँगा। और पंडित जी ने बोला है, जो सरसरी नोट है, कि अगर आपको लाल किताब सीखनी है, इसका इल्म समझना है, तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, मौजूदा हाल का जो ज्योतिष है उसमें पहले जानो, यानी कि वैदिक ज्योतिष सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भाई के अंदर क्या देखा, मैं इनको जानता नहीं था, नाम सुना हुआ था CIL गुप्ता, कस्पल इंटरलिंक। हाँ, अब इतनी अंग्रेजी नहीं आती, मैं फेल हो गया था 9th क्लास में इंग्लिश के अंदर। तो भल्ला जी से मुलाकात हुई, हमारी बहन कविता जी बैठी हैं, तो इन्होंने बताया कि भैया कोई न्यूमरोलॉजी है भाई साहब जो मोबाइल के थ्रू हो रही है। तो देखो, कोई व्यक्ति कोई काम करता है, आपको जेलस नहीं करना चाहिए, आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, आपको उसका अभिवादन करना चाहिए, आपको उसका स्वागत करना चाहिए, आपको उसके नाम का प्रचार और करना चाहिए। आज क्या होता है, मैं छुपा रहा हूं, अरे अगले ने एक चीज की इजाद करी है तो उसका नाम लेने में क्या बुरी है। अगर मैं यहाँ मंच पे नाम ले रहा हूं तो मेरे को एक व्यक्ति ने कहा, अरे पिताजी ने इनके बारे में क्यों कह दिया। अरे क्यों ना कहें, अगला एक अच्छा काम कर रहा है, लाल किताब का प्रचार कर रहा है, वैदिक ज्योतिष का प्रचार कर रहा है, कृष्णा मूर्ति का प्रचार कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है और साफ कह रहा है भैया मेरे पैसे ले रहा हूं, तो ठीक है, काम से माया को माया खींचे, कर लंबे हाथ, कोई ना सुने गरीब तुलसीदास की बात, पैसे को पैसा खींचता है, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए। तो इसलिए 3 नाम इसलिए, क्योंकि स्थान देवता भ्यो नमः, क्योंकि भैया इस समय ये देवता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो स्थान देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः, वास्तु देवता भ्यो नमः। एक बार तो आपके पास आएगा ही। तो 9 × 6 कितना हुआ, 54। तो 54 उपाय हर व्यक्ति की कुंडली का डाल दो, गलत। अब कि मेरा खुद का शनि लगने के अंदर है, तो मैंने बोला ना स्किन सोराइसिस अच्छा है, मुझे होनी चाहिए। पहले घर का पक्का घर कौन है, मंगल वहां का मालिक ग्रह है। पहले घर का पक्का घर सूर्य है, सूर्य शनि का मेल होता है, शुक्र खराब होता है। अगर आप कोई वैदिक भारतीय विद्या में जाओगे तो वहां पे आपको स्किन का कारक मरकरी बताया जाएगा, यानी कि बुध ग्रह बताया जाएगा। हमारी लाल किताब कहती है कि स्किन का कारक शुक्र है और 7वें घर का पक्का ग्रह बुध और शुक्र दोनों है, शनि वहां उच्च का होता है। और जब आप अरमान पढ़ोगे तो पंडित जी ने वहां पर आपको एक सीताफल का उपाय करवाया कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको सीताफल दो। जो गुलाई है वो बुध की है, जो डंडी है वो बृहस्पति की है, जो उसके अंदर क्या कहते हैं धारियां हैं वो केतु की हैं, और उसकी जो जल्द है वो शनि है, उसके अंदर जो पानी है वो चंद्रमा का है, उसके अंदर जो बीज है वो शुक्र का है, जो बीज के अंदर बुध है वो मंगल का है। सारे के सारे ग्रह जो है सीताफल के अंदर विराजमान है। देखो कितना बढ़िया उपाय है, पर क्या है कि उससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए हम वो उपाय देंगे नहीं किसी को भी। तो भाई ने कितनी अच्छी बात बताई कि भैया केसर लगवा दो कानों के अंदर, ठीक है ना। तो पंडित जी ने लाल किताब के अंदर क्या बढ़िया चीजें दी हैं। मेरा शनि लग्न के अंदर है, सूर्य शनि इकट्ठा, कुर्बानी के बकरे। पंडित जी ने कहा है शुक्र आपका खराब हो जाएगा। जितने भी यहां मकर लगन वाले बैठे हैं, क्योंकि उनका स्वामी, क्योंकि मैं राशियों को भी लेता हूं, सीधी सी बात है, राशि छोड़ नक्षत्र बोला, ना ही कोई पंचांग लिया। पंडित जी को प्रणाम, पंडित जी की बात है, पर पंडित जी ने साथ भी ये कह दिया अगर तुझे मकान बनाने है तो पुष्य नक्षत्र में विनाश, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। पंडित जी ने कहा अगर तेरे को उपाय करना है तो चौथ, नौवीं, चौदस के अंदर उपाय शुरू मत कर दियो, क्योंकि वो रिक्ता तिथि है। इसमें और ऐड कर दूं, अगर शनिवार को चौथ, नौवीं, चौदस बन जाए तो वो सिद्ध तिथि हो जाती है। पंचांग जानना बहुत जरूरी है, पंचांग के बिना आप ज्योतिष नहीं कर सकते हो, मुहूर्त के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। मुहूर्त शास्त्र है, अगर आप मोदी जी को देखोगे सारे काम मुहूर्त के अंदर हो रहे हैं।
अगर आप नेहरू जी को भी देखोगे, रात को 12 बजे 15 अगस्त को उन्होंने क्या कहते हैं देश की आजादी का मुहूर्त लिया, तो वो भी मुहूर्त था मेरे दादाजी द्वारा दिया गया था, वो रात को 12 बजे 15 अगस्त। तो ज्योतिष, लाल किताब, सारी चीजें पंडित जी ने क्या ग्रंथ जो होता है, जो गुथा हुआ वो ग्रंथ होता है। तो पंडित जी ने सारी की सारी चीजें लाल किताब के अंदर डाली। यहाँ न्यूमरोलॉजी के भी लोग बैठे हुए होंगे, तो लाल किताब में न्यूमरोलॉजी भी है जो दीपक भाई ने पकड़ रखी है। और मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन। मैं जब मेरे को पता चला यार मोबाइल, एक दिन मैं क्लास में बैठ के मैंने करी थी वो, मैंने कहा मुझे भी सिखाओ ये क्या है यार, बंदे ने क्या कमाल करा है। उसके लिए आपका साधुवाद है। उसके बाद वास्तु आप देखो कितना बढ़िया है। अभी किस्मत के ग्रह की बात चल रही थी। अरे जब तक आप कुंडली को दुरुस्त नहीं करोगे, वो प्लेनेट वहां बैठा भी है कि नहीं बैठा हुआ है। आपने तो कह दिया भाई अभी सामने बैठा, मेरा सूर्य लगन के अंदर है, तो पंडित जी ने सीधी हिदायत दी, अच्छा तेरा पहला बेटा होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं है बेटा, इसका मतलब बेटा सूरज तेरा चला गया, निकल गया वहां से। तो वैदिक के अंदर चलित कुंडली दे दी। तो चलित कुंडली अगर आप देख लोगे तो दिक्कत क्या है, नहीं तो गुटका 1941 देखना, पंडित जी ने कहा है ग्रह को 3 बार चलाओ, पहले लगन में देखो, फिर दूसरे भाव में देखो, 12वें भाव में देखो कि वहां का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पंडित जी ने सीधी प्रेडिक्शन दे रखी है, अगर आपका शनि तीसरे, छठे या 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, आपको कॉर्नर का ही मकान मिलना है। अगर नहीं मिल रहा है तो भैया आपका शनि वहां नहीं बैठा हुआ है। और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर किसी घर के अंदर घुस जाओ, उसका टॉयलेट देख लो। टॉयलेट सोच का कारक है। राहु अच्छा है तभी आप कुछ बन सकते हो। सर बड़े सरदारा दे, पैर बड़े गवारा के। राहु सबसे बेस्ट प्लेनेट है। सारे कहते हैं राहु खराब है, राहु खराब है। सिर्फ 2 प्लेनेट सही कर लो, एक शनि को सही कर लो और एक राहु को सही कर लो। घर के अंदर घुसते ही उसका टॉयलेट देख लो, उसकी सोच पता चलेगी, उसकी सोच कहां पर है। पहले औरतों को यह पता होता था कि इस आदमी का कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर कहां से देखा जाएगा, अंदाजा लगाओ, बोलते रहो, एक एक प्लान करके बोलो। अच्छा है, बोलना चाहिए। जब मैंने पहली बार कुंडली देखी थी, तो जैसे अभिषेक बच्चन की 8 पिक्चरें फ्लॉप गई थी, मेरी कम से कम नहीं तो 50 कुंडलियां गलत गई थी। और लोगों ने गालियां दी, अच्छा ये ले बाप का नाम यूज कर रहा है, दादे का नाम यूज कर रहा है, आता क्या है। तो सच्चाई है ये, मैं तो बाप का नाम यूज कर रहा हूँ, सच्चाई हो। और मुझे पता चला कि मेरा सूर्य बृहस्पति 10वें घर में है, तो पंडित निकला उस प्रभु का शुक्राना करता रहे। मेरे को जब पैसे की जरूरत होती है, मेरी धर्मपत्नी कहती है कि भैया घर में आटा खत्म हो रहा है, तो शंभुनाथ जी चल के आए थे, पंडित जी 500 रुपये पकड़ लो, आपको आटे की जरूरत थी। चीटी के घर भगवान, हाँ चीटी के घर। अरे नहीं मैं, अरे प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ कैरेक्टर कहां से देखा जाएगा, कुछ और बोले कमल भाई। हाँ नजर से, चलो नजर पे भी आऊंगा, कोई अंदाजा मारो कमल भाई। सागर भाई कुछ बोलो यार। जुपिटर से, वेरी गुड। एक एक सारे बोल दो, नो के नो रहे, एक एक तो बोलो। हाँ राहु तो सोच होगी, वेरी गुड। हाँ कुछ गलत बोल सकता हूं मैं मंच के ऊपर, रिकॉर्डिंग चली, कोई बात नहीं। हाँ सेक्स सबने किया है। हाँ पुरानी औरतें जो होती थी ना मैडम, पांव के नाखून से देख लेती थी कि ये आदमी घर में लाने लायक है भी कि नहीं है। पैर, क्योंकि घर के अंदर पुराने जमाने में जूते नहीं आते थे। घर में जूते इसलिए नहीं लेके आने चाहिए, औरतें उसका, मैं भी नंगे पाऊं, उसके नाखून के पैर के अंगूठे देख लो कि भैया ये घर में लाने लायक है भी कि नहीं है। आज की डेट में सबसे ज्यादा आपके पास कुंडलियां आ रही होंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, हाँ या ना। हाँ वो पता क्यों हो रहा है, सबने अपने बेडरूम के साथ राहु स्टैब्लिश कर लिया है। सबके बेडरूम के साथ टॉयलेट बना हुआ है, राहु और शुक्र इकट्ठा कर दिया है। जब राहु और शुक्र इकट्ठा करोगे तो भैया पति भी बाहर जाएगा और पत्नी भी बाहर जाएगी। पहले क्या होता था कि भाई टॉयलेट होता है घर के कोने के अंदर। हमारी संस्कृति को इस पाश्चात्य सभ्य ने बर्बाद करके रख दिया है। अगर कोई नेता कह देता है कि स्त्री को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, आदमी को ऐसे, अरे भैया इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अरे कैसे मानसिक स्थिति खराब हो गई है, हमारे धर्म के अंदर लॉजिक है, हमारे सनातन धर्म के अंदर लॉजिक है। और 5 साल और रुक जाओ, पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है हमारे ही देश की तरफ आएगा। आप अमेरिका में जाओ, एस्कॉन की तरफ आ रहे हैं, वो साले कपड़े उतार के हमारे वाले पहन रहे, गले के अंदर वो हरे कृष्णा राम राम हरे राम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। अरे भैया लाल किताब में आ जाओ, लाल किताब को पियो, पंजाबियत को पियो। जब तक आप पंजाब को नहीं जानोगे तब तक आपको लाल किताब समझ में नहीं आएगी। क्यों, जो पहली कंट्री अब हिंदू बनेगी ना, वो अमेरिका ही होगा। अगर प्रभुपाद गोस्वामी जी ना जाते, अगर रजनीश ना मरता,
तो अमेरिका तभी बन गया था, स्लो पॉइजन दिया था उसको। तभी मैंने बोला वेयर द मॉडर्न साइंस एंड्स द वैदिक साइंस बिगन। जब कयामत आएगी तो एक ही शहर बचना है जहां पे कल की अवतार होना, मंडी में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये मत सोचना कि आज ही वहीं प्लॉट खरीद ले सारे हम। हाँ हाँ, कहीं सोचो जी हम तो एक कयामत आने वाली है, कोरोना आ गया, सब घर के अंदर बंद हो गए, तो कयामत भी आएगी। तो लाल किताब जैसी चीज मेरे को तो कुछ, मैं सही बताऊं दीपक भाई, मतलब लाल किताब ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। शायद कमल भाई ने और सागर ने देखी होगी, सिर्फ 2 आदमी बैठे हैं जो बड़े पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पर। गलत तो नहीं कर रहा ना कमल भाई? हाँ, लाल किताब ने चेंज करी है टोटल मेरा सोचना, मेरा मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं सवेरे उठता हूं, अच्छा कैसे कैसे, जैसा कि 35, मैंने सुना नहीं 35 साल चक्र आपने बोला, तो वो फरमान में दे रखा है 35 साल पहले पेज के ऊपर, कुदरत से किस्मत किस तरह आई, कुदरत से किस्मत किस तरह आई, वो पेज पढ़ना जाके आज। तो मैं तो फिर एक बार ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, रुक जाओ। हाँ तो मेरे खाना होता रहेगा। लंच के बाद फिर कंटिन्यू भी करेंगे। हाँ नहीं, देखो भूखे पेट भजन ना होए गोपाल। अभी तो शुरुआत की है आपने। नहीं, अभी तो बहुत कुछ है बोलने के लिए मेरे पास। तो मैं जैसे टॉयलेट की बात है, तो पंडित जी ने कितनी अच्छी मकान वास्तु दी है, जो आजकल मकान वास्तु पे ही लोग, अरे पंडित जी का नाम लेने में जाता क्या है, अब तो महान वास्तु कर दो या कौन सा वास्तु कर दो, वास्तु पंडित जी का ही है। भाई के पास मैं इसलिए आया हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता, मैं नहीं जाता हूँ कहीं पे भी। मैं मेरा लगन के अंदर शनि बैठा हुआ, मैं सांप मानता हूँ अपने आप को, और अकेला बैठता हूँ। मेरी कंपनी सबसे बढ़िया है महाजन जी। राहु और बुध किसी का इकट्ठा होना तो पंडित जी ने नागमणि वाला सांप, मतलब इच्छाधारी सांप, दूसरों की मदद करे। सारे एग्जाम्पल ही है, समा करे क्या करे, समा करे क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर योगा, परिंद पशु इंसान। मतलब ये किताब आज से, जब महाजन साहब पंडित जी ने, मतलब बस आ गई अब समझो। और अब उसका भाई बड़ा अच्छा तरीके से मैं देखता हूँ, ये नोट्स डालते हैं, 2 ग्रहों के नोट्स डालते हैं। जैसे मैंने बोला, जितने भी मकर लगन वाले यहाँ बैठे हैं, क्योंकि घर के अंदर पहली राशि बैठ गई शनि की, उसका पक्का अगर सूर्य का हो गया, उसके धर्म पत्नी को स्किन की प्रॉब्लम आनी ही आनी है, या बीमार रहेगी या घर छोड़ के चली जाएगी। भगवान राम का सूर्य 10वें घर के अंदर था, भगवान कृष्ण का सूर्य 4थे घर में था। सूर्य 10वें घर में, वैदिक के अंदर सूर्य को 10वें घर को कारक मानते हैं कि सबसे बेस्ट, अगर कोई पोजीशन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ सन इन द 10th हाउस राजयोग है। पिता का ही काम करेगा, जो जिसका सूर्य 10वें घर में, उसने पिता का ही काम करना है। सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? भगवान राम। और धर्मपत्नी उनकी चली गई, क्यों? क्योंकि वो शनि के घर में सूर्य बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण का सूर्य 4थे घर में, पिता को राजा बना दिया, खुद नहीं बना और घर में टिका ही नहीं। आपको अगर ज्योतिष सीखना है, मेरे को बहुत मजा लगा आपने जो बताया, आपको अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपका ज्योतिष अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, आपका फलादेश निकलना शुरू हो जाएगा। इन्होंने, भाई ने बोला कि लगन के अंदर मंगल बैठा है 28 साल में, नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक लगन है, चंद्रमा भी साथ बैठा है, नीच भंग राजयोग। शुक्र 10वें घर में बैठा है। नजर किसने बोला था? भाई ने बोला था। और अगर किसी की नजर देखनी हो ना, उसका 10वां घर देख लो और मकर राशि देख लो। जोन सा प्लेनेट 10th हाउस के अंदर बैठा है या मकर राशि के अंदर बैठा है, उस व्यक्ति की नजर वैसा ही है। जितने भी आप बड़े बड़े नेता देखोगे ना, उनका शुक्र 10वें घर के अंदर बैठा होगा, या 10वें घर का नक्षत्र शुक्र का होगा, या उसका 10वें घर का सबलॉर्ड शुक्र होगा। राहुल गांधी का सबलॉर्ड 10वें घर का शुक्र है। नरेंद्र मोदी का शुक्र ही 10वें घर में बैठा हुआ है। या तो शुक्र मिलेगा या बुध मिलेगा। अगर कुंडली देख लेना, गूगल में सब अवेलेबल है शनि भी है साथ में। मैं तो सिर्फ यही देख रहा हूँ। 10 में शनि भी है। नहीं, चलित में वो शनि जो है, सूर्य शनि इकट्ठा चला गया, और मोदी जी की धर्मपत्नी नहीं है। सबसे बढ़िया सूर्य, जब भी कोई कुंडली है, कुछ मत देखो, सूर्य शनि का संबंध देखो सामने वाली कुंडली में। मैं पता क्या वो उपाय में कहता हूं, बेटा बीमार बीवी ढूंढिए अगर तेरे को स्टेबल लाइफ चाहिए। नहीं, हंसने वाली बात नहीं सरकार। मेरे को स्किन सोराइसिस है, तो मैंने कहा हे परमात्मा, तूने मेरी धर्मपत्नी को बचा लिया, क्योंकि आज की डेट में मेरे घर में मेरी जरूरत नहीं है, मेरी धर्मपत्नी की जरूरत है। क्यों? मेरे माता पिता वृद्ध हैं, तो उनकी सेवा कौन करेगा? पुत्र नहीं करेगा, पुत्र वधू करेगी। हमारे यहां पे
वो नहीं है, कौन सा लॉ होता है, क्या कहते हैं उसे, बहू को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ। हमारे यहाँ पुत्र वधू है। आप अपनी सनातन पद्धति में आ जाओ, आपके तलाक नहीं होंगे। आप शादी बैंक्वेट में मत करो, आप शादी करो बैंक्वेट में। आप सरदारों को आप जाओगे, रात को पार्टी करते हैं, सवेरे कहां करते हैं, गुरुद्वारे में जाके शादी करते हैं। आप मंदिर में आके करो ना अपनी शादी, सही हो जाएगा, ग्रह भी सही चलेंगे। उपाय शायद नहीं करना पड़ेगा। पंडित, अगर आप 1952 पढ़ोगे ना, कितने उपाय लिखे बताना जरा, सावधानी ज्यादा, ये शब्द बोला, उपाय तो दिए ही नहीं है, उपाय है ही नहीं। जब आप अचानक चोट पे आओगे, धोखे के ऊपर आओगे और टक्कर पे आओगे, आप कहोगे यार उपाय करूं कैसे। मेरे से कह दिया, मेरा शनि लगन में है, पंडित जी एक काम करना, अब क्या है फ्री की राय सबको दे देते हैं, कुंडली मत देखो किसी की, देखो तब जब अपनी गद्दी में बैठो। तो उसने मेरे से कह दिया, वो क्या दबाते हैं अपना साबुत सुरमा, मैंने भी दबा दिया, क्योंकि क्या है कि परमात्मा की बात है, उसने उपाय बता दिया। अब ये कड़ा मेरे से फरवाले में एक सरदार जी आए थे किताब खरीदने के लिए, वो कहने कि तू कड़ा पहन ले, मैं पहन लिया जी, क्योंकि परमात्मा आया खुद में, ठीक है बताया, या तो पूछता ना मैं, अब पूछा तो उसको मानो भगवान की तरह, विश्वास करो। पंडित जी मैं अमीर हो जाऊंगा इसके उपाय करने से, अरे कैसे हो जाएगा, तूने पूछा कैसे है, ये विश्वास ही नहीं कर रहा तू, विश्वास तो कर, विश्वास वो फलदायक, विश्वास करोगे तो पत्थर में भगवान को मिल जाएगा। ज्योतिषी के पास जाओ या गुरु के पास जाओ तो विश्वास करके जाओ, अन्यथा मत जाओ। ये विश्वास करो कि दीपक गुप्ता के पास जा रहे हो तो तुम्हें कुछ प्राप्त तो मिलेगा, तुम्हें कुछ मिलेगा, लेके जाओगे। कोई किताब खरीद रहे हो तो अगर एक फलादेश में मिल जाएगा तो तुम्हें कुछ मिल रहा है, उसका एहसान मत मानो कि भाई साहब तेरे लिए किताब लिखी है उसने। भाव, धारणा, ध्यान, समाधि, सिंपल। आपका भाव होना चाहिए, आपकी धारणा होनी चाहिए, आपका उस व्यक्ति के अंदर ध्यान होना चाहिए, तो आपकी सारी बातें हो जाएंगी, सारी चीजें। और आज की डेट में क्या हो रहा है, वी आर टेस्टिंग आवर गुरुज। अरे इसे कुछ आता भी है कि नहीं आता है। हम जिस ज्योतिषी के पास जा रहे हैं कि भैया ये मेरी जिंदगी पलट देगा कि नहीं पलट देगा, अरे वो तुम्हारे लिए कुछ बना है तभी तो करेगा। अगर मैं आपके लिए हूं तो मिट्टी दूंगा सोना बन जाएगा, और नहीं हूं तो भाई साहब सोना दूंगा तो मिट्टी हो जाएगा। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, और विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलना, और गुरु के ऊपर बिना गुरु के तो कुछ मिलना ही नहीं है। और ये सच्चाई है, क्योंकि आपने बोला था ना बृहस्पति की वजह से तो सांस चल रही है, ये बृहस्पति की वजह से मिल रही है। पिता गुरु इनको मानो। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, क्योंकि भाई के अपना प्रोग्राम का अपना हिसाब किताब है, आपको मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं है, फिर बोलेंगे। और मैं वैसे प्लानिंग नहीं करता कि मुझे बोलना क्या, मैं पहले 10 दिन से सोच रहा था कि मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, मुझे पता था कि बोला। हाँ, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, मेरा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। मैंने आपको बताया कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं वैसे पता क्या सोच के आया था, मैं क्या बोलूँगा कि पहले घर को 7, पहले घर की आँख 8वां घर, उसके पैर जो है 11वां घर है, 9वें घर से हवाएं चली, दूसरे घर के पहाड़ को टक्कर मारी, चौथे के ऊपर चला गया, 3-12 में प्लेनेट बैठे हुए। मैं कहा ये 12 पक्के घर, और ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। पेज नंबर 72 से वॉल्यूम 1 के अंदर है, तो जरूर पढ़ें। बाकी दीपक भाई का एक बार फिर धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद जी, इतने प्यार से आपने सुना है। और मैं अपने आप को तो लाल किताब का चौकीदार समझता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे पिता ने एक धरोहर दे दी, फ्री में मिली है मेरे को। तो देखो भाई ने मेहनत करी है। मैंने भाई को फोन में पता क्या बोला, मैं कहा भाई आप नरेंद्र मोदी हो लाल किताब के, और मैं राहुल गांधी हूँ लाल किताब का, क्योंकि भैया मेरी तो वंश परंपरा है, आपने मेहनत करी है, हाँ आपने मेहनत करी है, तो कोई बात नहीं, राहुल को भी प्रधानमंत्री बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और बनेगा वो, देख लेना बनेगा। पर मोदी जी भी ग्रह, भैया ग्रह बोलते हैं, जिसका राज हो गया उसे कैसे टल जाएगा कोई। तो राजनीति पे ना जाते हुए सबको प्रणाम करता हूं। मीनू जी बैठे हैं, मतलब इतने, मतलब हमारे मेरी तो बड़ी बहन की तरह है ना। नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। शी इज अ वेरी, मतलब परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है इनके ऊपर, और आप बिल्कुल ना प्योर सोल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को सुना। सब मेरी माँ, बहनें, दोस्त, भाई, बुजुर्ग, सबको प्रणाम। और यही प्रभु से कामना करता हूँ कि आपको दीपक भाई से लाल किताब बहुत जल्दी समझ में आए, और जैसे मैं बोल रहा हूँ और दीपक भाई बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलें, और जैसे भाई चमक रहा है आप सारे भी चमकें। एक बार सभी लोग और कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। अरे
थैंक यू बहुत बढ़िया। थैंक यू।